नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल शर्मा एक बार फिर से आप लोगों के ही यूट्यूब चैनल पर एक नया वीडियो लेक्चर लेकर के आया हूँ। आप लोग देख सकते हैं आज का जो थंबनेल है उस पर हम लोग बात करें तो आंट जेनिफर स्टाइगर की हम लोग बात करने वाले हैं। ये हम लोगों के लिए यूजफुल रहेगी स्टूडेंट्स हम लोगों के लिए आंट जेनिफर स्टाइगर जो है क्लास 12th की बात करें हम लोग CBSE एंड RBSE दोनों में ही हम लोगों से पूछी जाती है। और बात करें हम लोग राइटर की तो राइटर एक जिसका नाम है भाई एड्रिन रिच, 1929 से 2012 तक लाइफ स्पैन इनका रहा है। हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी पोएम को। इसमें हम लोग जो पढ़ने वाले हैं आज के सेशन में वो बात करने वाले हैं लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन बात करेंगे हम लोग हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। रिलेटेड इसके हार्ड वर्ड्स हैं उन पर हम लोग बात करेंगे। पोइटिक डिवाइस जो है यानी कि फिगर ऑफ स्पीच, राइम स्कीम, इन सब पर हम लोग यहाँ पर बातचीत करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स आप लोग तैयार हो जाएं, आप लोग कंटिन्यू तैयार रहें आज की इस क्लास को पढ़ने के लिए। आप लोग सभी कनेक्ट रहेंगे ऐसा मैं चाहूँगा आप लोगों से। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आंट जेनिफर स्टाइगर। आंट जेनिफर स्टाइगर की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो हम लोग यहाँ पर बात कर सकते हैं आंट जेनिफर स्टाइगर बाय एड्रिन रिच 1929 से 2021 तक की हम लोग बात कर सकते हैं। एक ही अमेरिकन पोइट है, ध्यान रखेंगे हम लोग इस बात का कि अमेरिकन पोइट है, एक एसेइस्ट है और बात करें हम लोग तो एक फेमिनिस्ट के रूप में इनको हम जानते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें पोइट है वांट्स टू रिप्रेजेंट, यहाँ पर हम बात करें तो इस पोएम की हम लोग बात कर सकते हैं एक तरीके से समरी बोल सकते हैं इसको हम लोग, और चाहें तो हम लोग इसको एज आ थीम भी पढ़ सकते हैं। तो देखें हम लोग पोइट वांट्स टू रिप्रेजेंट द लाइफ ऑफ अ विमन, एक महिला की लाइफ को यहाँ पर राइटर प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है। हु हैज़ टू, जिसको करना पड़ता है, रहना पड़ता है, लिव अंडर आ कंस्टेंट फियर, कंस्टेंट मीन्स कंटिन्यू, फियर में रहती है, वो लगातार डर में रहती है, फ्रॉम हर हस्बैंड। यहाँ पर बात करें हम लोग तो यहाँ पर जो लेडीज़ है और जिसका नाम है भाई आंट जेनिफर, ये जो लेडीज़ है ये एक ओल्ड लेडी है, एक ओल्ड लेडी है जिसका नाम है भाई आंट जेनिफर। आई होप दैट विल बी क्लियर। नेक्स्ट हम लोग बात करें ऑल्सो, फिर भी शी विल ओनली गेट फ्रीडम, मैडम जी जो हैं आंट जेनिफर जो है आंटी, उसको चाहिए फ्रीडम, मतलब कि आज़ादी चाहिए। व्हेन शी विल डाई, जब वो मरेगी ऐसी उम्मीद करती है उसको आज़ादी मिले। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, आगे चलते हैं हम लोग। डियर स्टूडेंट्स हम लोग बात करेंगे यहाँ पर स्टैंजा वाइज पढ़ेंगे हम लोग और पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे हम लोग यहाँ पर। यस, तो इसकी जो स्टैंजा नंबर फर्स्ट है इसकी अगर हम लोग बात करेंगे तो स्टैंजा नंबर फर्स्ट आप लोग रीड करके देख सकते हो कि आंट जेनिफर स्टाइगर्स प्रेंस अक्रॉस अ स्क्रीन, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो इसी में बात कर सकते हैं ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ग्रीन, कैसा वर्ल्ड ग्रीन है। दे डू नॉट फियर, वे डरते नहीं हैं, उनको डर नहीं लगता है। फियर द मैन बीनीथ द ट्री, दे पेस इन स्लीक सिवरलिक। बात करें हम लोग तो सर्टेनिटी। तो सबसे पहले हम लोग जो बात करेंगे इसके कुछ हार्ड वर्ड्स हैं तो उन पर बात कर सकते हैं। एक तो लिखा हुआ है यहाँ पर प्रेंस, और प्रेंस की अगर मैं बात करूँ आप लोगों से तो हम लोग बात कर सकते हैं प्रेंस को लिख सकते हैं एक तरीके से वॉक। प्रेंस का मीन क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, प्रेंस का मतलब होगा और जो एक वर्ड लिखा हुआ है टोपाज, टोपाज बात करें हम लोग तो एक जेम, मैं लिख दूं यहाँ पर जेम, येलो कलर का एक स्टोन है डियर स्टूडेंट्स। आई होप दैट विल बी क्लियर्स। नेक्स्ट वर्ड दे रखा है आप लोगों के लिए डेनाइजेंस, और डेनाइजेंस की बात करें हम लोग तो बात कर सकते हैं एक तरीके से सिटीजन बात कर सकते हो, निवासी बात कर सकते हो, इनहेबिटेंट्स बात कर सकते हो आप लोग।
आप लोग इसके लिए एक वर्ड और ले सकते हो, इनहेबिटेंट्स। पहले हार्ड वर्ड्स की बात करेंगे, फिर हम लोग इसके एक्सप्लेनेशन की वर्ड टू वर्ड हम लोग बातचीत कर लेंगे। नेक्स्ट आप लोगों को वर्ड दिख रहा है, एक लिखा हुआ है यहाँ पर बीनीथ, और बीनीथ की बात करें हम लोग तो बात कर सकते हैं अंडर। ठीक है, फिर कुछ वर्ड लिखे हुए हैं, दे, पेस, इन, स्लीक। स्लीक की बात करें हम लोग तो बात कर सकते हैं जेंटल। क्या बात कर सकते हैं इसके लिए हम लोग? जेंटल। आप लोग देख सकते हो दो वर्ड और लिखे हुए हैं, एक सिवरलिक, और सिवरलिक की बात करें हम लोग तो पोलाइट एंड काइंड बिहेवियर बात कर सकते हैं एक तरीके से पोलाइट। और सर्टेनिटी मतलब बोलें तो मीन्स कॉन्फिडेंटली, कॉन्फिडेंट होकर के, मतलब कि कंप्लीटली विश्वास करके। तो हम लोगों ने कुछ यहाँ पर इसके जो हार्ड वर्ड्स हैं वो हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग बात करते हैं कि इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए इसका एक्सप्लेनेशन बोथ हिंदी इंग्लिश दोनों में करेंगे हम लोग। यस, आंट जेनिफर इज डूइंग एम्ब्रॉयडरी वर्क। एम्ब्रॉयडरी वर्क कर रही है वो, काशीदाकारी का काम कर रही है भाई। ऑन अ पीस ऑफ क्लॉथ, इन द बैकग्राउंड देयर इज ग्रीन फॉरेस्ट। बात करें वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, वर्ल्ड ऑफ ग्रीन का मीन जो होगा वो होगा यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट। क्या बात कर सकते हैं हम लोग इसके लिए? ग्रीन फॉरेस्ट हम लोग इसके लिए बातचीत कर सकते हैं। देखते हैं हम लोग कुछ इसके मीन। आंट जेनिफर इज डूइंग एम्ब्रॉयडरी वर्क ऑन अ पीस ऑफ क्लॉथ, इन द बैकग्राउंड देयर इज ग्रीन फॉरेस्ट। कलर्स ऑफ टाइगर्स इज येलो। येलो मीन्स बात करें हम लोग तो टोपाज के जैसे कलर है। यस, सेम एज दैट ऑफ अ टोपाज। दीज टाइगर्स आर रेजिडेंट ऑफ दिस फॉरेस्ट। मीन्स ये जो टाइगर हैं ये रेजिडेंट्स हैं, सिटीजन है, हैबिटेंट है, इनहेबिटेंट है इस फॉरेस्ट के रहने वाले। दे आर रनिंग अपीयर विद फुल ऑफ एनर्जी। फुल ऑफ एनर्जी के साथ में यहाँ पर वो घूम रहे हैं। अक्रॉस द स्क्रीन, स्क्रीन की बात करें हम लोग तो यहाँ पर बात कर सकते हैं एक कर्टेन पर। नेक्स्ट, आंट इज एन ओल्ड लेडी एंड शी वॉन्ट्स टू बी हर लाइफ फ्री एंड ब्राइटफुल। उसकी लाइफ रहे ऐसी वो एक क्या करती है, विश करती है, उसकी ऐसी आकांक्षा है। दे आर फियरलेस एंड दे आर नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ मैन। यानी कि जो टाइगरों की बात हो रही है यहाँ पर दे, तो हम लोग दे के थ्रू बात कर सकते हैं कि यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन का यूज हुआ है। पर्सोनिफिकेशन का यूज हुआ है। Students, I hope that will be clear for you. Here we can sense the contrast of behavior between the tigers and ant through the tigers design का मतलब made by her are fearless but she herself afraid of her husband. Further, the poet says that the tigers are proud and fearless citizens of the forest. They are जो दिखाई दे रहे हैं बात कर सकते हैं हम लोग स्टैंजा नंबर फर्स्ट, जहां पर की बात की गई है कि आंट जेनिफर के टाइगर प्रेंस अक्रॉस आ स्क्रीन, स्क्रीन के अक्रॉस प्रेंसिंग कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं। ब्राइट टोपाज जो है वो डेनिजन्स हैं। ब्राइट टोपाज यहाँ पर जो यूज हुआ है ये टाइगर्स के लिए यूज हुआ है स्टूडेंट्स। और जब ब्राइट टोपाज की बात करें तो यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच की भी बात कर सकते हैं हम लोग, जो बात कर सकते हैं मेटाफर। मेटाफर का यहाँ पर यूज हुआ है। डेनिजन्स ऑफ द वर्ल्ड ऑफ ग्रीन दे डू नॉट फेयर। दे वे नहीं डरते, पर्सोनिफिकेशन कर दिया है। द मैन बीनीथ द टाइगर दे आर पेस एंड स्लीक सिवरलिक सर्टेनिटी। आई होप दैट विल बी क्लियर। स्टार्टिंग की स्टेंजा है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो राइटर है वांट्स टू टेल अस आंट जेनिफर, जो एक लेडी के रूप में यहाँ पर एड्रिन रिच हम लोगों को बोल रही हैं कि क्या है, आंट जेनिफर टाइगर जो है क्या कर रहे हैं, प्रेंस अक्रॉस आ स्क्रीन, स्क्रीन पर प्रेंसिंग कर रहे हैं। स्क्रीन पर मीन्स उछल कूद कर रहे हैं, ठीक है ना। ब्राइट टोपाज डेनिजन्स, ब्राइट टोपाज के
डेनिजन्स हैं वो ऑफ द ग्रीन वर्ल्ड, इस ग्रीन वर्ल्ड के निवासी, यहीं के रहने वाले हैं वो टाइगर, जंगल में ही रहने वाले हैं। नेक्स्ट है दे डू नॉट फियर, उनको डर नहीं लगता है। द मैन बीनीथ द ट्री दे पेस इन शिवरलिक सर्टेनिटी, स्लीक मतलब जेंटल तरीके से, शाही तरीके से, पोलाइट बिहेवियर में और कॉन्फिडेंटली उस जंगल में वो घूम रहे हैं, उनको किसी से कोई डर नहीं लगता। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट पर्सनैलिटी को दिखाया गया है। आंट जेनिफर की फियरलेस पर्सनैलिटी है, जबकि उसी के द्वारा डिजाइन किए हुए जो टाइगर्स हैं जो उसने बनाए हैं, वो बात करें हम लोग तो वो फियर हैं। तो मीन्स एक लेडीज की दो पर्सनैलिटी को यहाँ पर राइटर बताने की कोशिश कर रहा है और दोनों के बीच कॉन्ट्रास्ट है। आई होप दैट विल बी क्लियर फॉर यू। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग बात कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर बात कर सकते हैं स्टैंजा नंबर 2। स्टैंजा नंबर 2 की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो हम लोग यहाँ पर बात कर सकते हैं आंट जेनिफर्स फिंगर फ्लैटरिंग। आंट जेनिफर्स फिंगर फ्लैटरिंग थ्रू हर वूल, फाइंड इवन द आयरी नीडल हार्ड टू पुल, द मासिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हैवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। आंट जेनिफर की फिंगर फ्लैटरिंग कर रही हैं, तो हम लोग यहाँ पर कुछ वर्ड के मीन जरूर लिख लेंगे। यहाँ पर वर्ड दे रखा है फ्लैटरिंग, और फ्लैटरिंग का मतलब होता है एक तरीके से शेकिंग करना, शेक करना, हिलना, क्वेरिंग करना, थंडरिंग करना, एक तरीके से क्या, कांपना। ठीक है, ओके। थ्रू हर वूल, जो अपना वो वूल का काम कर रही है, एम्ब्रॉयडरी का वर्क कर रही है। फाइंड इवन, यहाँ तक कि वो देखती है जो आयरी नीडल है उसकी। आयरी नीडल मतलब होता है जो काशीदाकारी करने के लिए जो हाथी दांत की, आयरी मतलब होता है हाथी दांत की, तो निडल उसने काम में ली है, जिसको कि वो पुल कर रही है, खींच रही है। द मासिव, मासिव वेट का मतलब आप लोग लिख लेना हैवी वेट। क्या बात कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर, हैवी, द हैवी वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, अंकल की वेडिंग बैंड का भारी वजन उसके हाथ पर है। दैट मीन्स बात कर सकते हैं यहाँ पर वेडिंग बैंड की जो बात हुई है, तो आंटी ने अपने हाथ में एक रिंग पहनी हुई है भाई, जो कि मैरिज को सिंबलाइज कर रही है। आई होप दैट विल बी क्लियर। नेक्स्ट, सिट्स हैवीली, जो कि सिट्स मतलब कि वियर्स, पहन रखा है उसने, हैवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, आंट जेनिफर के हाथ में। हाथ की बात करें तो हम लोग बात करें फिंगर्स बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर राइटर कहना चाह रहा है कि आंट जेनिफर ने अपने हाथ में एक शादी की रिंग पहनी हुई है, और जब शादी की रिंग पहनी हुई है दैट मीन्स हम लोग बात कर सकते हैं तो उस पर कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई हैं, और रेस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई हैं, दैट्स द रीजन जब वो जो वूल एम्ब्रॉयडरी वर्क कर रही है तो वो खींच नहीं पा रहा उससे, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसके पास में बहुत ज़्यादा है। लेट्स मूव इन इंग्लिश ट्रांसलेशन की, इंग्लिश एक्सप्लेनेशन की हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, पॉइंट डेस्क्राइब्स द फियर ऑफ आंट जेनिफर टुवर्ड्स हर हस्बैंड। ठीक है, शी सेज that while she is doing embroidery, her fingers are shaking with fear of her husband. Her husband does not permit or allow of her hobby of embroidery, so she trembles while she is embroidering the piece of cloth. It has become hard for her to pull her needle up and down. Then she describes the wedding ring which was given by uncle to Aunt Jennifer on their wedding day. She says that it is a kind of a burden for her to wear this ring. She has been tortured by her husband so much that the wedding ring, which could have been a white beautiful gift for her, seems like a burden to her. She has faced so many difficulties or so many problems in her married life that that the little ring is described as a heavy band of her trembling fingers. This means that the ring is associated with some bad experience. Ring symbolize कर रही है bad experience को, उसके को, from
ऑफ टॉर्चर शी हैज फेस्ड बिकॉज ऑफ हर हस्बैंड डोमिनेटिंग बिहेवियर, क्योंकि उसके हस्बैंड का डोमिनेटिंग बिहेवियर। तो इस तरीके से हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों में कर सकते हैं। नेक्स्ट लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट स्लाइड की हम लोग बात कर लेते हैं, जो लास्ट है स्टेंजा नंबर 3। आप लोगों की स्क्रीन पर है भाई। यस, हम लोग देख सकते हैं स्टेंजा नंबर 3। देखें, व्हेन आंट इज डेड, यहां पर बात हो रही है आफ्टर आंट्स डेथ। लास्ट स्टेंजा है आफ्टर डेथ की बात हो रही है, जब उनकी डेथ हो जाएगी तब के लिए राइटर बात कर रहा है। एंड दीज आर द लास्ट लाइन्स और दिस इज द लास्ट स्टेंजा ऑफ दिस पोएम। लेट्स मूव, एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं क्या है ये। तो देखिए, व्हेन आंट इज डेड, जब आंटी की डेथ हो जाएगी, हर टेरिफाइड, हर ट्रेम्बलिंग, हर शेकिंग, क्या लिख सकते हैं इसकी जगह पर हम लोग शेकिंग, हैंड्स विल लाई, हाथ जो है फिर भी रहेंगे, स्टिल रिंग, रिंग मीन्स कवर्ड, और घिरे हुए रहेंगे विद ऑडियल्स। ऑडियल मीन्स यहां पर बात की जा रही है रेस्पॉन्सिबिलिटीज। तो ऑडियल की बात करूं मैं तो यहां लिख सकता हूं रेस्पॉन्सिबिलिटीज। नेक्स्ट, शी वॉज मास्टर्ड बाय, मास्टर्ड मीन्स यहाँ पर जो मास्टर्ड वर्ड यूज हुआ है ये उसके हस्बैंड के लिए यूज हुआ है। बाय द टाइगर्स इन द पैनल, जो पैनल पर जो टाइगर है जो उसने बनाए हैं, दैट शी मेड, जो उसने डिजाइन किए हैं, विल गो ऑन प्रेंसिंग, वो तो हमेशा प्रेंसिंग करते रहेंगे। क्या करते रहेंगे? वॉकिंग करते रहेंगे, घूमते रहेंगे, उछल कूद करेंगे। कैसे? प्राउडफुली, और कैसे? अनअफेयर्ड, उनको किसी से कोई डर नहीं लगता है। तो ये हम लोग बात कर सकते हैं आफ्टर द डेथ ऑफ आंट जेनिफर। आंट जेनिफर की जब डेथ हो जाएगी तो क्या होगा, यहाँ पर राइटर बताने की कोशिश कर रहा है दिस स्टेंजा के थ्रू कि आंट जेनिफर की जब डेथ हो जाएगी तो उसके जो टेरिफाइड हाथ हैं उनमें फिर भी वो रिंग रहेगी, बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है उसका पीछा नहीं छोड़ रही है, जिम्मेदारियां रहेंगी। लेकिन जो उसने जो टाइगर बना दिए हैं, जो उस पर्दे पर, उस पैनल पर हैं, वो हमेशा प्रेंसिंग करते रहेंगे बिना किसी के डर से, प्राउडफुली, और बात कर सकते हैं वो प्रेंसिंग ही करते रहेंगे। लेट्स मूव फॉर इंग्लिश की बात कर लेते हैं हम लोग एक बार, एक्सप्लेनेशन इसका। In these lines, the poet says that aunt will have to remain in the fear of her husband even after her death. The difficult situation and sad experience says she has experienced in her life will remain with her. She has been dominated by her husband so much that she cannot hope to get any relief from the ordeals. Ordeals means responsibilities of her life. She has been a slave to those ordeals. आगे बात करते हैं हम लोग। However, the tigers she made in her panel will go on moving proudly and fearlessly. Her wish to be proud and fearless like tigers will remain and unfilled. उसकी जो लाइफ है तो जैसी है वैसी ही रहेगी, उसको कभी भी, यानी कि मरने के बाद भी उसको कभी भी क्या नहीं मिल पा रही है, मरने के बाद भी उसको इन जिम्मेदारियों से पीछा नहीं छूट रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन दिस पोएम जो कि 3 स्टैंजाज में है, आप लोगों को मैंने बताने की कोशिश की है। तो आई होप दैट विल बी क्लियर फॉर यू। आप लोगों ने वीडियो लेक्चर को देखा, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो लेक्चर।